समुद्र तट पर माहौल जोशीला था, लेकिन हिरोशी अपनी करनी से जलने वाले थे। उन्होंने बिकिनी पहने, सुंदरियों को सनस्क्रीन लगाने की पेशकश की और ध्यान नहीं दिया कि पीछे मिया और अकाई के चेहरे समुद्र के ऊपर काले बादलों जैसे गंभीर हो गए थे। असल में गर्मी की छुट्टियों में रेड क्रैब टीम के 3 सदस्य समुद्र तट पर काम कर रहे थे। तभी उनकी मुलाकात खेलने आई शिन और उसके दोस्तों से हुई। मालिक भी वहां आ गया और जब उसे पता चला कि शिन उनका दोस्त है तो उसने उसे परिवार के साथ समय बिताने के लिए कहा। टीम को चिंता थी कि शिन कोई परेशानी न करे। शिन सुनकर खुश नहीं हुआ और चुपचाप वहां से चला गया, जबकि मालिक ग्राहकों को आकर्षित करने में लगा रहा। वह कारोबार बढ़ाने की मांग को बहुत गंभीरता से लेता था। तीनों परिवारों ने पूरी ताकत लगा दी। रेड क्रैब टीम के चेहरे पर भी जोश साफ दिख रहा था। वे पूरी लगन से अपने काम में जुट गए। तो अगर आज की बिक्री तय लक्ष्य तक पहुंच जाती है तो तुम लोग समुद्र किनारे खेलने जा सकते हो, लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ तो तुम्हें नौकरी से निकाल दिया जाएगा। और अभी अभी भागा हुआ वह मुसीबत खड़ी करने वाला शिन, वह फिर से अचानक आकर सबको उत्साहित करने लगा। तुम अभी भी यहीं हो। अयिंग नूडल्स तलने की जिम्मेदारी संभाल रही थी, मैरी ऑर्डर ले रही थी और लोंगजी बर्फ उठा रही थी, लेकिन उनका पूरा ध्यान शिन पर ही था, कहीं वह ग्राहकों को डरा न दे। लेकिन जैसा कि अंदेशा था, शिन की शरारतों से दोनों सुंदरियां हंसती ही रहीं। लोंगजी घबराकर तुरंत दौड़ती हुई आई और उसे गोद में उठा लिया। रिश्ता साफ करने में उसकी मुस्कान से ग्राहक डर जाते हैं। इससे अयिंग और मैरी पास हंसी नहीं रोक पाई और लोंगजी की आलोचना करने लगी। लोंगजी ने कहा कि वह ग्राहक खींच लाएगा, लेकिन नतीजा बातचीत शुरू की तो 2 बदमाश सामने आ गए। सामने वाले की बातें बहुत हल्की फुल्की और अश्लील थी। अगर तुम मेरी गोद में बैठकर मुझे खाना खिलाओ तो मैं अंदर जाकर खाना खा लूंगा। ये सुनते ही लोंगजी गुस्से में आ गया। मैरी ने उसे पकड़कर शांत करने की कोशिश की, तभी मालिक चुपचाप आकर उसकी तारीफ करने लगे। शाओशिन ने ग्राहकों को आकर्षित किया और उन्हें आइसक्रीम खिलाई। इनाम में मालिक ने लोंगजी को तैराकी के रिंग में हवा भरने भेजा। कुछ देर बाद लोंगजी ने देखा शाओशिन आइसक्रीम खा रही है, तो उसने उसे वापस जाने को कहा। माता पिता को ढूंढते हुए शाओशिन बताती है कि गुआंगजी घायल है, तो लोंगजी मेडिकल बॉक्स लेकर जाती है। जांच में पता चलता है कि उसके चेहरे पर खरोंचे हैं। असल में सुंदर महिला को सनस्क्रीन लगाते समय मैया ने उसे सबक सिखाया। गुआंगजी पेस्ट्री भी खा रहा था, इसी वजह से वह समुद्र में नहीं उतर पाया। मैंने तुमसे कहा था कि मेरी मदद करके मुझे सनस्क्रीन लगाओ, लेकिन तुमने कहा कि ऐसी चीजें खुद ही करनी चाहिए, क्योंकि जब कोई जवान और खूबसूरत लड़की मदद मांगती है तो सब लोग ज्यादा खुश हो जाते हैं। इसका क्या मतलब है? जब वे वापस स्टॉल पर लौटे तो लोंगजी ने देखा कि दुकान में भीड़ उमड़ रही थी, बिक्री रिकॉर्ड तोड़ रही थी, लेकिन मालिक वहाँ नहीं था। वह उसे याद दिलाना भूल गया कि वह बातें छोड़कर काम करे। लेकिन जैसे ही उसने पीछे देखा, शाओशिन फिर ग्राहकों के बीच बैठा था। इस बार वह लव गुरु बनकर 4 लड़कों को प्रेम के बारे में बता रहा था। लोंगजी लड़कियों को पटाने के गुप्त मंत्रों की बातें सुनकर परेशान हो गया और शाओशिन को वहां से हटा दिया। तभी मालिक आया और लोंगजी से शिकायत की, तुम्हारे हंसने से ग्राहक भाग जाते हैं, लेकिन शाओशिन आते ही दुकान भर जाती है। नतीजतन समुद्र किनारे की वर्कशॉप में शाओशिन सबसे अच्छा ग्राहक आकर्षित करने वाला कर्मचारी बन गया, जबकि उसकी बदकिस्मती सुबह से ही शुरू हो गई थी। मिकी और सीलिन अचानक घर आ धमके और साथ में एक छोटा सा जलकुंभ भी छोड़ गए। ये पहली बार था जब शाओशिन ने ऐसी चीज देखी थी। जीव को देखकर उसकी पहली प्रतिक्रिया जिज्ञासा नहीं, बल्कि उसका स्वाद चखने की थी। ये देखकर मिकी डर गई और जल्दी जलकुंभ उठा लिया। वे तो बस दिखाने आए थे, लेकिन शाओशिन मानो उसे पकाने की तैयारी कर चुका था। सीलिन ने जल्दी समझाया। कुछ बातें कहने के बाद शाओशिन की प्रतिक्रिया देने से पहले ही दोनों वहां से चले गए। मिया अभी भी कुछ नहीं जानती थी, लेकिन शाओशिन खेलने में मग्न था कि उसने जलकुंभ को देवता समझा। उसने सम्मान से परिचय दिया, फिर ताली बजाने के लिए हाथ बढ़ाया और जैसे ही नरम पंजे से टकराया, वह तो खुशी से फूली नहीं समा रही थी। असल में वह अभी भी उलझन में थी कि उसे बाहर निकाले या नहीं। सोचा भी नहीं था कि जलकुंभ खुद ही दरवाजे की कुंडी खोलकर भाग निकली। जीरन वह खुद ही जेल तोड़कर बाहर आ गई तो उसकी नजर शाओशिन के बिस्किट्स पर भी थी। सावधान, समय देखा, नाश्ते का वक्त अभी बाकी था।